एक साल बेमिसाल संघर्ष, प्रयास व सफलता के पर्याय मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी को सूरतगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सभी माननीय पार्षदगणों को पदभार ग्रहण किए हुए 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पूर्व विधायक श्री गंगाजल मील जी व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी हनुमान जी मील के नेतृत्व में मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी ने नगर पालिका चुनावों में विजय हासिल की व पिछले 1 वर्ष से सूरतगढ़ नगर पालिका में नित नए विकास कार्य हो रहे हैं व शहर प्रगति पथ पर सरपट दौड़ रहा है। सूरतगढ़ नगर पालिका में अब तक हुए विकास कार्यों व आगामी योजनाओं पर आइए मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी के विचार सुनते हैं। नमस्कार, सभी को राम राम। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर समस्त नगर पालिका मंडल के पार्षदगणों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, समस्त शहरवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस दौरान 1 साल पार्षदगणों का जो सहयोग रहा है, शहरवासियों का जो सहयोग रहा है, उसके लिए मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप सब लोगों का इसी प्रकार सहयोग बना रहेगा, जिसके कारण हम शहर का विकास कर पाएंगे। कोरोना जैसी महामारी से हमने सामना करते हुए विकास कार्य की गति को बनाए रखा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस बीमारी से जल्दी हम निजात पाएंगे और शहरवासियों से उम्मीद करता हूँ कि वे पूरी एडवाइजरी का पालन करते हुए इस कोरोना जैसी महामारी से विजयी प्राप्त करने में नगर पालिका मंडल बोर्ड का पूर्ण सहयोग करें। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान हमने शहर में बहुत सारे विकास कार्य करवाए। सीवरेज जैसी जो समस्या जिससे शहर बहुत बुरी तरह से त्रस्त था, उसको सही व्यवस्था में संचालित करने हेतु हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें इसकी सीवरेज के जो चैम्बर हैं, उन जो टेढ़े मेढ़े थे, ऊंचे नीचे थे, उनको सही करवाने में, रोड निर्माण करवाने में, रोडों की रिपेयर करवाने में और सीवरेज की STP 2 से पाइपलाइन, बहुत बड़ी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो 5 करोड़ के करीब है, उससे इस पानी को डिस्पर्स करने के लिए हमने पाइपलाइन डलवाई है। और शहर के विकास में सीवरेज की जो अड़चन आ रही थी, उसको भी हमने दूर किया। कोविड जैसी महामारी के बचाव के लिए समस्त संस्थाओं से के साथ मीटिंग कर माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने पूरे शहर के लिए एक कोष स्थापित किया, जिसमें करीब 13 लाख रुपए हमने एकत्रित किए, जो कभी भी अगर कहीं किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है या कोई मेडिकल सुविधाएं जो जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने उसको रिजर्व रखा। इंदिरा रसोई के एक प्रकल्प को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ने जैसी घोषणा की, सबसे पहले और बहुत ही सुंदर तरीके से हमने यहाँ इंदिरा रसोई का प्रारंभ किया, जो पूरे जिले में एक अनूठी योजना रही। सफाई व्यवस्था में भी हमारा जो पीछे का 1 साल का जो कार्यकाल था, उसके दौरान पूरे राज्य स्तर पर हम 6वें स्थान पर रहे, जबकि पूर्व में हम 13वें स्थान पे थे। सफाई व्यवस्था में जो हमने पूरे राज्य में 6वां स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं मेरे सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके सहयोग के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समस्त मेरे नगर पालिका कर्मचारी, बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी, ईओ साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छा मेहनत करके और इस मुकाम को हमने हासिल किया। और भविष्य में मैं उनसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो उनका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा, शहरवासियों का इसी प्रकार से सहयोग बना रहेगा, तो निश्चित रूप से विकास की गंगा को जो है गति प्रदान करेगा। आने वाले कार्यकाल में जो मेरी प्राथमिकताएं हैं, उनमें सबसे पहले नगर पालिका का नया भवन, सीवरेज का 2nd फेज और शहर के अंदर जलदाय व्यवस्था के लिए बहुप्रतीक्षित 52 करोड़ की जो योजना है और सीवरेज की जो 111 करोड़ रुपए की योजना है, उसका जल्दी से जल्दी टेंडर लगवाकर कार्य प्रारंभ करवाया जाए। शहर की मुख्य समस्याएं जैसे कि सूर्यदेव नगरी से ओवरब्रिज जो बड़ोपर रोड से सीधा फायर ब्रिगेड के आगे से होते हुए चेतक चौराहे तक जाता है, उस रास्ते से ओवरब्रिज
प्रस्तावित है, जिसके लिए रेलवे से पत्र व्यवहार हमने शुरू कर दिया है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हमें उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो पार्क स्थित हैं उनका सौंदर्यीकरण, उनका नामकरण, शहर की एंट्रीज को सुधारना। CSF फार्म के डायरेक्टर महोदय से बहुत ही महत्वपूर्ण एक मेरी बैठक हुई है। अगर सकारात्मक रूप से उनका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से शहर के छोटे व्हीकल जो शहर के अंदर आते हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था हेतु मैंने उनसे आग्रह किया है, एक मेरी तरफ से योजना बनाकर उनको दी है। अगर उनका सहयोग रहता है तो शहर में छोटे व्हीकलों की जो पार्किंग की समस्या है उससे निजात मिलेगी। शहर के मुख्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन से भगत सिंह चौक तक सड़क का निर्माण कर उसका सौंदर्यीकरण करवाना और इन स्थानों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाना। शहर में हमारे स्थित 2 बस स्टैंड हैं, जो एक रोडवेज के लिए और एक प्राइवेट बसों के लिए नगर पालिका की तरफ से हम संचालित कर रहे हैं। उनका सौंदर्यीकरण करना, मुसाफिरों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा और आने वाले समय में आपको उसके विकास कार्य नजर आएंगे। नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इस बोर्ड को मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय पूर्व विधायक गंगाधर जी मील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से, अपने मार्गदर्शन से जो है हमें नगर पालिका के 1 साल के जो कार्यकाल में उन्होंने जो अच्छी योजनाएं हमें बताई और उन पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ऊर्जावान PCC सदस्य श्री हनुमान जी मील का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान शहर के विकास में अपना योगदान दिया है। समस्त पार्षदगणों को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर हार्दिक बधाई, अग्रिम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार 1 साल का जो कार्यकाल आपने सफलतम पूरा किया है, इसी प्रकार आने वाले जो 4 साल हैं हम सफलतम पूरा करेंगे और इस शहर के विकास को नई गति प्रदान करेंगे। नववर्ष की समस्त शहरवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष जो है हमारे शहर के लिए नई उन्नति और नई विकास की किरण लेके आए। आप सब लोगों से को नववर्ष की पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय पूर्व विधायक श्री गंगाजल मील जी का जनता के नाम संदेश। हमारे नगर पालिका बोर्ड को बने पूरा 1 साल हो गया है और इस 1 साल के अंदर अभूतपूर्व कार्य किए और पार्टी से ऊपर हटके कोई भी वार्ड का भेदभाव नहीं बरता। पूरे 45 वार्ड किसी पार्टी के पार्षद हो, सबको एक समान रखते हुए शहर का विकास किया है और मैं इसलिए पूरे बोर्ड को दिल से बधाई देता हूँ। और हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो चेयरमैन हैं और उनके जो साथी हैं वो रातों दिन इस कोरोना काल के अंदर भी बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं और आगे भी ये पूरे शहर की ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में भी शहर का विकास हो, शहर का सुधार हो और शहर में जो कमी है वो कमियाँ दूर हो। और ऐसा सोचते हुए मैं मेरे बोर्ड को पूरा धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आइंदा नया साल की भी शुभकामनाएं देता हूँ ताकि ये अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा बोर्ड निश्चित रह के काम करे, आरामदारी से काम करे। इसी के साथ मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। उपाध्यक्ष श्री सलीम कुरैशी जी का जनता के नाम संदेश। शहरवासियों को, नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम जी कालवा जी को और सभी पार्षदगणों को बहुत बहुत बधाई हो। जो नया 1 साल का जो कार्यकाल हुआ हमारा बहुत अच्छा गुजरा। आगे भी हम सहयोग चाहते हैं शहरवासियों से और भविष्य में ऐसे ही चलता रहे। आगे भी जो 4 साल का हमारा जो कार्यकाल है, हम जनता के सहयोग से और पार्षदगणों के सहयोग से इसको हमेशा शहर के हित के लिए काम करेंगे और उम्मीद करते हैं पार्षदगणों से कि हम सब मिलकर शहर हित में काम करें। मेरी ओर से, नगर पालिका मंडल की ओर से शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी ने पदभार ग्रहण करते ही शहर के रुके हुए विकास कार्यों पर अपनी पैनी नजर बनाकर कार्य चालू कर दिए।
माननीय पूर्व विधायक श्री गंगाजल मील जी के मार्गदर्शन व सभी पार्षद गणों से सहयोग से आज शहर विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। विभिन्न सड़कों का निर्माण व कायाकल्प सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा 1 वर्ष में ही करवाया जा चुका है व आगे के कार्य भी प्रस्तावित हैं। भगत सिंह चौक से गीता भवन तक इंटरलॉकिंग सड़क, सैनिक धर्मशाला से आदर्श कॉलोनी से आगे तक सड़क, डीटीओ ऑफिस से गुरुद्वारा होते हुए खेल मैदान तक डामर सड़क, त्रिमूर्ति मंदिर रोड से पुराना हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाली सड़क, आशियाना होटल के सामने बाईपास सड़क आदि का कार्य करवाया जा चुका है व अनेकों सड़कों का कायाकल्प भी करवाया गया है। आगे भी ऐसे ही सैकड़ों सड़कों के कार्य प्रस्तावित है। गोवंश संवर्धन हेतु नंदीशाला में लाखों रुपए के विकास कार्य जैसे शेड लगवाना, दीवार बनवाना, वृक्षारोपण जैसे कार्य नगर पालिका मंडल व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से करवाए गए हैं। सूरतगढ़ नगर पालिका गोवंश की सुरक्षा व संवर्धन हेतु दृढ़ संकल्पित है। शहर में रोशनी की व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद करवा दी गई है। सभी गली मोहल्लों में जगह चिन्हित करके रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। ऐसी कार्य निरंतर रूप से नगर पालिका द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। खेल स्टेडियम व रामनाथ कुटिया के पास हाई मास्क लाइटें लगने से शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। आगे भी जरूरत के अनुसार हाई मास्क लाइटों की व्यवस्था की जाएगी। शहर की स्वच्छता हेतु सूरतगढ़ नगर पालिका का प्रत्येक कर्मचारी कटिबद्ध है। इसलिए राजस्थान की सभी नगर पालिकाओं में से हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर पिछले वर्ष 13वें स्थान पर रही सूरतगढ़ नगर पालिका इस वर्ष 6ठे स्थान पर रही। स्वच्छता सेनानियों की स्थायी नियुक्ति कर मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी ने स्वच्छता सेनानियों का सम्मान किया व पिछले कुछ वर्षों से उनके द्वारा की जा रही इस मांग को पूरा किया। शहर के गंदे पानी की निकासी की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करके कालवा जी ने शहरवासियों को राहत पहुंचाई है। वार्ड नंबर 45 पंप हाउस से वार्ड नंबर 4 तक पाइपलाइन बिछाकर शहर के गंदे पानी को शहर से बाहर निकाला जाएगा, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। अतिक्रमण शहर की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। कालवा जी ने खेल स्टेडियम के पास 6 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया व इस जमीन को नगर पालिका के सुपुर्द कर इस पर विकास कार्य चालू करवा दिए हैं। ऐसी कई जगहों को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है व आगे भी यह काम जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हेतु कालवा जी के नेतृत्व में सूरतगढ़ नगर पालिका ने 3 महिला रिक्शा चालकों की नियुक्ति की है। 3 रिक्शों में राठी स्कूल से इंदिरा सर्कल तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा महिला रिक्शा चालकों द्वारा करवाई जाती है। पिछले 1 वर्ष में नगर पालिका द्वारा शहर में 4 पार्कों का निर्माण करवाया जा चुका है, जिससे शहर के सौंदर्यीकरण में बढ़ोतरी हुई है व शहरवासियों को घूमने की जगह भी उपलब्ध हुई है। वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 23 बीएसएनएल के पास, वसन विहार, वार्ड नंबर 17। कोई भी भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। इसके उपरांत सूरतगढ़ शहर के नए बस स्टैंड में संचालित इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ माननीय पूर्व विधायक गंगाजल जी मील व पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी के द्वारा रिबन काटकर किया गया और भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। आज भी समय समय पर कालवा जी औचक निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कोरोना काल में सूरतगढ़ नगर पालिका में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, वे आज भी निरंतर रूप से जारी हैं। पूरे शहर में प्रत्येक जरूरतमंद तक राशन किटों का वितरण किया गया। सामाजिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए भोजन का वितरण भी नगर पालिका द्वारा किया गया। पूरे शहर में अभियान चलाकर मास्क वितरण किया गया
व मास्क एटीएम की व्यवस्था कर जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाया गया। पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। कोविड सेंटर्स का खुद अध्यक्ष जी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा नियमित रूप से लिया व नगर पालिका का पूरा सहयोग सुनिश्चित किया। सभी सरकारी संस्थानों में सैनिटाइजर का वितरण किया। शहरवासियों व स्वच्छता सेनानियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया व होम्योपैथिक दवा का वितरण भी किया। मास्टर ओम प्रकाश कालवा जी निरंतर रूप से शहर के सभी विकास कार्यों का निरीक्षण स्वयं करके विकास कार्यों की गुणवत्ता का ख्याल रखते हैं। नगर पालिका के उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी जी पार्षदगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों व शहरवासियों के सहयोग से सूरतगढ़ नगर पालिका निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है व आने वाले 4 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित करने हेतु संकल्पित है। आप सभी का साथ, सहयोग व स्नेह यूं ही मिलता रहेगा, यही मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। नगर पालिका सूरतगढ़।